गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर निफ्टी के अंदर मुझे एक ट्रेड बनती हुई दिख रही है। सबसे पहले ऑर्डर ले लेते हैं, थोड़ा सा देर हो गई है, 1 मिनट रुक जाइए। पहले ऑर्डर ले लेते हैं, फिर उसके बाद सब आपको बताते हैं। ऑप्शन चेन पे जानते हैं। फिर निफ्टी में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कल इसकी एक्सपायरी है। तो आज के रेट में पुट मुझे बेचना है। ये चल रहा है 20,370, तो ये पुट बेचना है। 20,400 का पुट बेच देंगे, तो ये 7 रुपये का फार ओटीएम से हेज कर देंगे। ये दो लॉट पे काम करना है। ये चल रहा है अभी, इसको और मार्जिन देखे कितना लग रहा है, 89 के आसपास लग रहा है, 100 रुपये का। ठीक है, मार्केट यहाँ से अपने फेवर में आ रही है। सबसे पहला टारगेट जो होगा वो डे हाई का होगा, और उसके बाद में जो टारगेट होगा वो होगा ऊपर के साइड पे। तो सबसे पहले तो यही टारगेट है अपना, डे हाई का टारगेट। फाइनल एसएल जो है वो अपना एसएल ये है। इसमें थीटा डीके का एक बेनिफिट मिल जाएगा आज के रेट पे, क्योंकि डीके थोड़ा तेज़ी से होगा, इस वजह से मैंने इसके अंदर ट्रेड बनाई हुई। अभी प्रॉफिट चल रहा है, ये 500-600 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 700 रुपये। हेलो ऑल ऑफ यू। देखिए आज की डेट पे मेरा जो प्रॉफिट है वो 1942 रुपये का मैंने बुक किया हुआ है। मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। पूरी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है, आज क्या हुआ, सब बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपकी आंखों के सामने फिन निफ्टी में ट्रेड किया हुआ था। फिन निफ्टी में जब मैंने ट्रेड किया तो मैंने आपकी आंखों के सामने बॉटम पकड़ा, जो कि आपने देखा हुआ है, और यहाँ से मेरे फेवर में मार्केट चल दी, जहाँ मुझे 700-800 रुपये का प्रॉफिट भी दिखा रहा है, वीडियो में आपने देखा होगा। जब मार्केट यहाँ पे पहुँचा उसके बाद में लाइट कट हो गई, मेरे यहाँ लाइट कट हो गई, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। मैंने तुरंत फ़ोन खोला, फ़ोन खोल के जैसे ही मैंने देखा तो मुझसे गलती से मेरी पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ हो गई, यहीं पे ही टॉप के ऊपर। ठीक, अब टॉप पे मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। एक गड़बड़ ये हो गई। दूसरी गड़बड़ मुझसे क्या हो गई, यहाँ टॉप के ऊपर मैंने फिर से एंट्री कर ली। जहाँ मुझे 700-800 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था, वहीं पे फोमो में मैंने एंट्री कर लिया। और एंट्री करने के बाद में जब मार्केट वापस से रिवर्स होने लगी तो उसके बाद में मेरा जितना प्रॉफिट चल रहा था वो सारा का सारा लॉस में दिखने लगा। और उसके बाद में मेरा एसएल इतना बड़ा हो गया। अब यहाँ से अगर मैं आपको पोजीशन में दिखाऊं तो मेरा एसएल जो है वो आप देखोगे कितना बड़ा एसएल हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने फिर से एंट्री करी, तो एंट्री करने के बाद में मेरा एसएल देखो आप कितना बड़ा हो गया है। 84 पॉइंट का फिर निफ्टी में अगर एसएल लूँगा तब तो काम हो चुका। ठीक है, तो फोमो में आके मैंने एंट्री कर लिया। और फोमो में एंट्री करने के बाद में मुझे जब लॉस दिखने लगा तो मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। ठीक है, उसके बाद में मुझे क्योंकि मेरी अगर मैंने इस ट्रेड में फोमो में एंट्री ना करी होती और मुझसे गलती से स्क्वायर ऑफ ना हुई होती पोजीशन, तो मैंने जो बॉटम आपकी आंखों के सामने पकड़ा था, पूरा का पूरा टारगेट मैंने डे हाई बताया था, पूरा टारगेट दिया, मैं यहाँ के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाता, मुझे दूसरी ट्रेड करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो पहली बात तो ये हो गई फिर निफ्टी में। उसके बाद में निफ्टी की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि निफ्टी की जो मैंने ट्रेड ली है वो मैंने लिया है फ़ोन से, क्योंकि लाइट कट हो गई थी। आपको मैं बताता हूँ कि मैंने ये टॉप पकड़ लिया, यहाँ पे टॉप पकड़ा। जैसे ही ब्रेक हुआ ऊपर के साइड से, देखिए हमारा न्यूट्रल लेवल जो है, न्यूट्रल लेवल नीचे से जब मार्केट ऊपर गई तो न्यूट्रल लेवल पे पहुंच गया। ठीक, और न्यूट्रल लेवल से जब डाउन का मूवमेंट देने के लिए मार्केट तैयार हो गया तो मैंने इसी टॉप को पकड़ लिया और नीचे के साइड पे मैंने यहीं पे अपनी एंट्री बना ली, जहाँ पे इस समय आपको शॉर्ट पोजीशन दिख रही है। और मैंने अपनी इस जगह पे अपना पोजीशन बुक कर लिया। आइए आपको एंजल वन पे दिखाते हैं कि कैसे मैंने किया और क्या मेरी टाइमिंग थी। तो निफ्टी के अंदर मैंने जो पोजीशन बनाई है वो मैंने टॉप पे बनाई है। ये वाली आप कैंडल देखो, ये बज रहा है 10 बजे और 10:03 पे 10:03 वाली कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई है। तो ये निफ्टी में मैंने 22,350 से मैंने हेज कर दिया था 21,950 की पोजीशन को। ठीक, 21,950 10:06 पे मैंने एंट्री किया हुआ है। 10:06 पे मैंने एंट्री करी हुई है। यहाँ पे आप देखो, ये 10:06 पे मैंने एंट्री करी है। ठीक, 10:06 कहाँ हो रहा है, इस वाली कैंडल पे हो रहा है। 10:03 वाली कैंडल है, 3 मिनट की कैंडल है, तो 10:06 पे यहाँ एंट्री हुई। उसके बाद में ये कैंडल आप देखो 10:18 की कैंडल है। ठीक है, जिसपे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। मेरा टारगेट ही न्यूट्रल लेवल था। ठीक है, इसके बाद में मुझे रुकना भी नहीं था, क्योंकि पहली चीज़ तो अगर ये ब्रेक डाउन दे देती तो मैं ट्रेड में बना रहता। जब मार्केट यहाँ नीचे के साइड पे आया और यहाँ से जब मार्केट अपने आप को ऊपर खींचने लगा तो मैंने अपनी प्रॉफिट को बुक करना सही समझा।
10:06 पे एंट्री करी, 10:19 पे, यहाँ देखिए 10:19 पे मैंने अपनी इस वाली कैंडल के ऊपर एंट्री, ये 10:18 की जो कैंडल है, इसी कैंडल के ऊपर मैंने 10:19 पे अपना बुक कर लिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ पोजीशन में आप आओ। मैंने जो निफ्टी बेचा, देखो फिन निफ्टी को तो देखो, अगर मैं आज निफ्टी की ट्रेड नहीं लेता और निफ्टी की ट्रेड ना लेता, उसके बाद में भी मेरा जो ये 800 रुपये का लॉस दिख रहा है, तो भी मैं आप लोगों को वीडियो डाल के, और रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी तो इसी तरीके से मैं आपको बताता कि मेरा लॉस हो गया। मैं आपको स्क्वायर ऑफ, मुझसे गलती से हुआ है चाहे जैसे हुआ है, जैसे आपको यकीन करना है वैसे आप कर सकते हो, जो सही है वो मैंने बताया आपको। अगर मैं निफ्टी की ट्रेड नहीं लेता फिर भी मैं डालता। जब मैंने फ्राइडे को ट्रेड अपनी रिकवर कर लिया था 600 रुपये के लॉस पे, लेकिन उससे आपको कुछ लर्निंग मिल सकती थी, इस वजह से मैंने उसके ऊपर वो वीडियो डाल दिया था 600 वाली। तो ये तो मेरा लॉस था, मैं तो डालता ही डालता। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये देखिए निफ्टी का 21,950 का कॉल मैंने बेचा हुआ है, टॉप पकड़ कर मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने टॉप पकड़ लिया इसका यहाँ पर, और टॉप पकड़ने के बाद में मैंने इसमें नीचे के साइड पे एंट्री बनाई और अपना प्रॉफिट बुक किया। इतना फास्ट मूवमेंट था इसका कि मैंने निफ्टी जो बेचा हुआ है, निफ्टी 21,950 का कॉल बेचा है, 147 पे बेचा था, 109 पे बुक किया। ये जो है ये मेरा 101 रुपये तक का गया हुआ था प्रीमियम, ठीक है। तो मतलब 4500-4600 रुपये का यहाँ पे दिख रहा था। ये जो आप देख रहे हो ये मैंने मार्जिन कम करने के लिए हेज किया था अपनी पोजीशन को 22,350 से, जो कि बहुत दूरी पे है। इसको मैंने 29 रुपये मतलब 30 रुपये के आसपास खरीदा था और 20 रुपये पे बुक कर दिया, जिसमें ये 3793 रुपये में ये जो 975 है, ये 975 मेरी उसमें चला गया, हेजिंग में चला गया, ठीक है। तो ये 975 ये कट गया। अब आपको मैं एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा दूँ ताकि आप लोगों को इत्मीनान हो जाए। ये देखिए 942 रुपये का टिकट मैं 2-3 बार कर देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कहीं स्क्रीनशॉट तो नहीं लगाया है। तो ये देख लीजिए, ये पोजीशन में, ये ओपन ऑर्डर, ये पोजीशंस, ये ऑर्डर हिस्ट्री, ये पोजीशंस, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया हुआ है। मेरी एंट्री एकदम परफेक्ट थी, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं थी, बस जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया है, जिसकी वजह से मैंने दूसरी ट्रेड की। अगर मेरी पहली ट्रेड सक्सेसफुल हो जाती तो दूसरी ट्रेड में चाहे मार्केट कहीं भी जाए, चाहे टॉप पे आए चाहे बॉटम पे आए, मैं कभी भी एंट्री नहीं बनाता हूँ। दिन की एक ट्रेड प्रॉफिट हो गया, निकल जाने का, कुछ नहीं करना है, मार्केट को देखो और एनालाइज करो इस तरीके से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी जो एंट्री होती है वो मुझे प्रॉफिट देती है, मेरा सेटअप मुझे प्रॉफिट देता है। तो आप लोगों को देख लीजिए, इस तरीके से मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।